आज यानी 28 दिसंबर को हम लकी डे का नाम दे सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के दिन भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले 2 अरबपतियों का जन्म हुआ था। 2 ऐसे दिग्गज जिन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी अपने हाथों से लिखी थी और आज पूरी दुनिया में इनके नाम का डंका बजता है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा की। 28 दिसंबर 1932 को धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था और इसके ठीक 5 साल बाद इसी दिन यानी 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। अगर बात भारत के बड़े कारोबारी धीरूभाई अंबानी की करें तो उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। वो गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ के रहने वाले थे, जबकि उनका जन्म सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बता दें कि धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने 17 साल की उम्र से पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद वो साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए, जहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति महीना सैलरी की नौकरी मिल गई। कुछ साल यहां नौकरी करने के बाद धीरूभाई अंबानी साल 1954 में अपने देश वापस लौट आए। घर लौटने के बाद वो 500 रुपए लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने भारत में पॉलिस्टर और विदेशों में भारतीय मसालों की मांग को समझते हुए एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। 2000 के दौरान ही अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। 6 जुलाई 2002 को सिर की सिरा फट जाने के कारण उनका मुंबई के एक अस्पताल में देहांत हो गया था। अब उनका कारोबार उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी चला रहे हैं। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप को विश्व में एक पहचान दिलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा की। देश के बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इस नाम से वाकिफ है। टाटा भारत के लगभग हर सेक्टर में अपनी पहचान बना चुका है। आज भी लोग उनके नाम की मिसाल देते हैं। रतन टाटा के जीवन के कुछ उसूल रहे हैं। उनके लिए काम करना मतलब पूजा करना है। उनका काम है, काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। रतन टाटा का मानना है कि चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस, आपको अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए, क्योंकि किसी भी वादे का टूटना आपके काम को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका कहना है कि सफलता पाने के लिए शुरुआत भले ही अकेले की हो, लेकिन मुकाम तक पहुंचने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। इसलिए अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। भारत के कई औद्योगिक घरानों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि उद्योग के साथ साथ लोग राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप और खास तौर से रतन टाटा इन चीजों से हमेशा बचते रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में काम को ही सब कुछ समझा है। तो अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो अपने काम को फोकस के साथ करें।